नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान युद्ध में शांति बहाली के लिए पाकिस्तान में जुटेंगे 3 देश। यूएई भी जंग में हो सकता है शामिल। रूस का बड़ा फैसला, 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर लगाई रोक। ग्लोबल मार्केट में हड़कंप। ट्रंप की नई चेतावनी, अगला नंबर क्यूबा का। सैन्य इस्तेमाल और कब्जे के दिए संकेत। नेपाल में पीएम बालेन शाह के शपथ लेते ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली गिरफ्तार। गुवाहाटी में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। बंगाल में ममता के विक्टिम कार्ड पर किया तीखा प्रहार। अब खबरें विस्तार से। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। आगामी 30 मार्च को तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बड़ी बहुपक्षीय वार्ता मानी जा रही है। दूसरी ओर युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका गहरा गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार हो रहे ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात भी अमेरिका इजराइल गठबंधन के साथ युद्ध में सीधे शामिल हो सकता है। पिछले 3 हफ्तों में ईरान ने यूएई पर 2200 से अधिक हमले किए हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और हथियार फैक्ट्रियों पर 50 फाइटर जेट के भीषण एयर स्ट्राइक की, जिससे क्षेत्र में परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। रूस ने वैश्विक तेल बाजार में मची उथल पुथल के बीच बड़ा कदम उठाते हुए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि इजराइल ईरान युद्ध के कारण बड़ी अस्थिरता और घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने के लिए फैसला जरूरी था। रूस के इस कदम से चीन, तुर्की और ब्राजील जैसे बड़े खरीदार देशों पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। राहत की बात यह है कि भारत पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। भारत मुख्य रूप से रूस से पेट्रोल नहीं बल्कि कच्चा तेल आयात करता है और इसे अपनी रिफाइनरियों में खुद प्रोसेस करता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक स्तर पर सप्लाई कम होती है तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार बनी रह सकती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा सकती है। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज बयान देकर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। मियामी में एक बिजनेस समिट के दौरान ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो वे क्यूबा के नियंत्रण के लिए अमेरिकी सैन्य शक्ति का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने इसे फ्रेंडली टेक ओवर की संभावना बताते हुए कहा कि क्यूबा वर्तमान में एक असफल देश बन चुका है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्यूबा अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। अमेरिका द्वारा तेल आपूर्ति रोकने और वेनेजुएला से मदद कटने के बाद वहां पूरे देश में ब्लैकआउट और भूखमरे जैसे हालात हैं। ट्रंप की इस आक्रामक रणनीति को न केवल राजनीतिक दबाव बल्कि क्यूबा में भविष्य के बड़े निवेश और व्यापारिक अवसरों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नए प्रधानमंत्री बालेन शाह के पदभार संभालते ही पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पिछले साल हुए भीषण जनजीव विरोध प्रदर्शनों के दौरान बरती गई कथित लापरवाही के मामले में की गई है। उन प्रदर्शनों में हिंसा के चलते 77 लोगों की जान चली गई थी और देश को अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने हालात संभालने में गंभीर कोताही बरती। केपी शर्मा ओली को भक्तपुर स्थित उनके निवास से हिरासत में लिया गया और मेडिकल जांच के बाद उन्हें सशस्त्र पुलिस बल की बटालियन में शिफ्ट किया जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद पूरे काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में एक विशाल रोड शो पर
भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। इससे पहले कोलकाता में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया, जिसमें टीएमसी के 15 साल के शासन में अराजकता बदहाली का काल बताया। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव आते ही विक्टिम कार्ड खेलने लगती है, लेकिन बंगाल की जनता अब उनकी इस राजनीति को समझ चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज में रैली में पलटवार कर कहा कि भाजपा बंगाल को बर्बाद करने के चक्कर में खुद केंद्र की सत्ता खो देगी। दूसरी ओर दक्षिण भारत में भी चुनावी बिसात बीत चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।